नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। सीमा हैदर और सचिन मीना के प्यार की कहानी हर किसी की जुबान पर है। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर भारत के सचिन के प्यार में सरहद पार से खिंची चली आई। यहाँ प्यार पबजी से परवान चढ़ा और इस गेमिंग ऐप पर दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए। फिर नेपाल के रास्ते सीमा भारत आ गई। यहाँ आने से पहले ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए। सीमा ने हिंदू रीति रिवाज से सचिन के साथ शादी कर ली थी। हिंदू धर्म भी अपना लिया था। हालांकि भारत आने पर राज खुल गया। पुलिस ने हाल ही में सीमा को गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तानी जासूस होने की आशंका में सीमा को गिरफ्तार किया गया था। बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। अब सीमा हैदर ने पूरी कहानी बताई कि कैसे वह भारत आई, क्यों और कैसे उन्हें सचिन से प्यार हो गया, दोनों के बीच कहां कैसे मुलाकात हुई, इसके बारे में भी बताया। पहले से शादीशुदा है सीमा हैदर। पाकिस्तान महिला सीमा हैदर पहले से ही शादीशुदा थी। उनके शोहर का नाम गुलाम हैदर है। गुलाम से सीमा के 4 बच्चे हैं। 2015 में सीमा के पहला बेटा हुआ था। गुलाम हैदर सऊदी अरब में काम करता है। परिवार पाकिस्तान के कराची में रहता है। 4 साल से शोहर विदेश में ही था। सीमा ने बताया कि गुलाम से उनकी मुलाकात नहीं बनती थी। उनकी शादी भी जबरन कराई गई थी। लड़ाई झगड़े में वह सीमा के मुंह पर अक्सर मिर्च फेंक दिया करता था। सीमा बताती है कि वह अपने शोहर से तलाक भी लेना चाहती थी, लेकिन बड़ी बहन ने ऐसा नहीं होने दिया। 2019 से शोहर से वह अलग रह रही थी। जब गुलाम हैदर सऊदी अरब में था तब सचिन से उनकी दोस्ती हुई। सीमा पबजी के जरिए सचिन के संपर्क में आई थी। कई दिन पबजी खेलते खेलते दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए। सचिन और सीमा के बीच बातें होने लगी। सचिन के मुताबिक सीमा हैदर ने उसे बता दिया था कि वह पाकिस्तान से है। पहले तो सचिन थोड़ा सशंकित था, लेकिन बात करते करते उसकी यह शंका मिट गई। 2021 में वह वक्त आ गया जब दोनों ने फैसला लिया कि अब एक दूसरे के बगैर नहीं रहना है। हालांकि सचिन को तब भी नहीं पता था कि पासपोर्ट वीजा वगैरह कैसे लेना है। उसने यूट्यूब देखकर यह पूरी प्रक्रिया को सीखा। नेपाल में पहली बार हुई मुलाकात सीमा के अनुसार 10 मार्च 2023 में नेपाल में दोनों की पहली बार मुलाकात हुई। वहां टिकट लेकर अकेले नेपाल पहुंची थी। सचिन पर सीमा को बहुत भरोसा था और इसी भरोसे के कारण उन्होंने यह कदम उठाया था। सीमा पहले कराची से शारजाह पहुंची, फिर शारजाह से नेपाल आई। सीमा के नेपाल पहुंचने से पहले ही सचिन वहां पहुंच चुका था। अल्फाजों में नहीं बयां होता है प्यार। सचिन सीमा से मिलकर बहुत खुश हुआ। यह खुशी वह अल्फाजों में नहीं बयां कर सकता था। 7 दिन दोनों काठमांडू में रहे। तब तक घर वालों को पता नहीं था कि सीमा लाहौर गई है। अपने साथ वहां बच्चों को नहीं लाई। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। फिर दोनों दोबारा मिलने का वादा करके अपने अपने वतन लौट गए। इसके बाद सीमा ने अकेले नहीं बल्कि बच्चों को लेकर आने का फैसला किया। दोबारा मई में सीमा नेपाल के लिए बच्चों के साथ रवाना हुई। बच्चों के साथ मिलकर सीमा को ये टिकट 6 लाख रुपए के पड़े थे। दुबई से होते हुए सीमा काठमांडू पहुंची। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते ही सीमा खुशी से झूम उठी थी। सचिन के साथ वहां भारत आ गई थी। अब सीमा भारत में बस जाना चाहती थी। वहां भारत की नागरिकता भी लेना चाहती थी। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का मामला उलझ गया है। कहानी फिल्मों से ज्यादा फिल्मी हो गई है। प्यार की गुत्थी सुलझाने में 2 दुश्मन मुल्क शामिल हो गए हैं। सचिन के प्यार में पड़कर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना लेने की बात कही है। सीमा हैदर ने बताया कि वह नेपाल में ही हिंदू बन चुकी थी। हिंदू रीति रिवाज के साथ उसने सचिन के साथ शादी की है। अब उसे पाकिस्तान भेजा गया तो मार डाला जाएगा। इसके उलट पाकिस्तान में सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने मोदी सरकार से पत्नी और उसके बच्चों को
वापस भेजे जाने की अपील की है। उसने गिड़गिड़ाकर यहां बात कही है, पबजी गेम के जरिए सीमा हैदर और सचिन मीना की दोस्ती हुई थी, फिर प्यार हुआ और इसके बाद सीमा अपने देश पाकिस्तान को छोड़ नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा आ गई। भारत आने से पहले सीमा ने सचिन मीना के साथ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी। हिंदू धर्म भी अपना लिया था। सचिन ने सीमा के साथ उसके चारों बच्चों को भी अपनाने का फैसला किया था। सीमा गुलाम हैदर शादी के बाद ग्रेटर नोएडा के रबूरा आ गई थी, उसको छोड़ के, हैदर को छोड़कर। हालांकि मामला खुल गया है और पिछले दिनों पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। अब पुलिस को शक था कि सीमा पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। जांच में उसके बारे में कोई संदेहास्पद चीजें तो नहीं मिली है, फिर भी उसे जमानत पे इस समय रिहा किया गया है। रिहाई के बाद सीमा ने डर जताया कि अब उसे पाकिस्तान भेजा गया तो उसे मार दिया जाएगा। यह थी सीमा हैदर सचिन की कहानी। सीमा सचिन से बहुत प्यार करती थी। वो उसके साथ रहने के लिए पाकिस्तान सरहद को पार करके हिंदुस्तान आ गई है और इस समय पूरी मीडिया उसको लगातार कवरेज दे रहा है और इस समय वो सुर्खियों में है। यह लव स्टोरी किसी गदर फिल्म से कम नहीं है। गदर फिल्म में भी हीरो पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान जाकर अपनी हीरोइन को लेकर आता है। आपको याद है कि गदर 2 आने वाली है और गदर 1 जो फिल्म में दिखाया गया था, सेम इस कहानी को भी वैसे लोग जोड़ रहे हैं। प्यार की खातिर सीमा अपनी प्रेमी से मिलने के लिए हिंदुस्तान चली जाती है। तो यह थी सीमा हैदर की कहानी, सीमा हैदर की लव स्टोरी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।